Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 72. On 31st March 2014, the balances of capital accounts of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustments for profits and drawings were 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो उन्होंने आपको 31 मार्च 2014 ही बोल दिया है, तो अब वहाँ से समझ जाइए। या फिर उन्होंने ये बोल दिया है कि एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स की, मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो सारी एडजस्टमेंट्स उन्होंने कर ली थी जब कैपिटल अकाउंट्स में, उसके बाद के आपको क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तीनों पार्टनर्स के बताए हुए हैं। सरोज का 80,000 है, महेंद्र का 60,000 है और उमर का 40,000 है, राइट। फिर क्या बोला हुआ उन्होंने कि जो प्रॉफिट था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वो 80,000 का था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो भूल ही गए हैं, ओमिट हो गई है, करी नहीं है। प्रॉफिट ईयर एंडिंग वो बता दिया है आपको। ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, देखिए सरोज और महेंद्र ने 24,000 निकाला है एंड ऑफ ईच मंथ में, और उमर ने 36,000 जो है वो उतना निकाला है। ठीक है, तो उन दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम निकलेगी और उमर की अलग से निकलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम देनी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी आपको बता दी गई है। मतलब सब कुछ तो बता ही गया, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, पर उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे ही निकलता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट भी हमें बता दी गई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, जो कि हमें 5% पर एनम के हिसाब से निकालनी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सरोज की, तो उसका अमाउंट कितना था, 24,000 का था, और रेट हमें बोल रखी है कि 5% के हिसाब से इंटरेस्ट हमें देना है। और स्टूडेंट एंड ऑफ ईच मंथ में जो एवरेज पीरियड होता है वो 5.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंड ऑफ ईच मंथ बता रखा था, आप इसे सॉल्व करिए, आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी 550 की। सेम वे में महिंदर की भी ड्राइंग 24,000 की थी, रेट हमें 5% बता रखा है। एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ का 5.5 होता है, और इसको सॉल्व करके आपके पास 550 जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए एंड ऑफ ईच मंथ में कैसे होता है 5.5। स्टूडेंट ये तो आई होप आपको पता ही होगा, पर एक बार फिर भी देख लीजिए। देखिए एट द एंड ऑफ ईच मंथ की यहाँ पे बात हो रही है। मान लीजिए सबसे पहले उन्होंने जो सरोज और महेंद्र ने ड्राइंग करी है वो 31 जनवरी को करी है, तो इसके बाद अब कितने मंथ्स रह गए हैं, 11 मंथ्स रह गए हैं। फिर 31 दिसंबर को कर ली, तो अब कितने मंथ्स रह गए हैं, 0 रह गए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हुए हम एक पूरा ईयर जैन टू दिसंबर ही मान के चलते हैं। तो हमने लिया, और अब एवरेज पीरियड इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो ये एवरेज निकाल के कितना आ गया, 5.5 आ गया। हमने निकाल दिया एंड ऑफ ईच मंथ, पहले जन का एंड लिया, उसके बाद कितने मंथ्स बचे, फिर दिसंबर का एंड ले लिया, और उसके बाद कितने मंथ्स बचे और उन दोनों का एवरेज निकाल दिया। तो ये निकल के आ गया आप लोगों के पास। तो यहाँ से 5.5 रेट आई। बात आती है थर्ड वाले पार्टनर की, दैट इज़ योर उमर। तो उमर ने क्या किया है, उमर ने जो ड्राइंग्स की हैं स्टूडेंट्स वो की हैं 36,000 की, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम मान के एवरेज पीरियड उसका 6 मंथ्स का लेके चलेंगे। तो रेट तो उतनी ही रही, बट जब हमें गिवन नहीं होता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स का लेके चलते हैं। तो अब आप इसे सॉल्व करिए। तो और स्टूडेंट्स 6 मंथ्स के हिसाब से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, और कटिंग करके 6 1 6 6 2 12 से कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, एंड 2 से हमने 360 को काटा तो 180 आ गया। 180 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो उमर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, सरोज की गिवन है 80,000 की, महेंद्र की गिवन है 60,000 की, और उमर की गिवन है 40,000 की। अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो गया होगा, पर हमें शुरुआत वाले कैपिटल पे पहुंचना उस टाइम पे कम नहीं था, इसीलिए हम अभी इसमें बढ़ा देंगे। तो 24,000 सरोज के बढ़ाएंगे, 24,000 ही महेंद्र के, और 36,000 हम उमर के बढ़ा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस कर देंगे, और आई होप आपको पता होगा कि क्यों हम शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस करेंगे स्टूडेंट्स। और वही अगर शेयर ऑफ लॉस हुआ होता तो हम वो ऐड कर रहे होते, है ना। तो 80,000 को हम करेंगे, और रेशियो क्या थी, 4:3:2।
1। तो निकालेंगे अगर आप, तो सरोज का शेयर है 40,000, 30,000 है महेंद्र का और 10,000 जो है वो उमर का प्रॉफिट का शेयर था। वो हमने लेस कर दिया क्योंकि इससे इनका कैपिटल बढ़ गया होगा, पर शुरुआती कैपिटल पे पहुंचने के लिए हमें इसे लेस ही करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या है, ये वाला ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों के बाद हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकल के आ जाएगी तीनों पार्टनर्स की। सरोज की आएगी 64,000 की, महेंद्र की आएगी 54,000 की और उमर की आएगी 66,000 की। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे जिसकी रेट हमें 10% पर एनम बताई हुई है। तो 64,000 का 10% करेंगे तो 6400, 54,000 का 10% करेंगे तो 5400 और 66,000 का 10% करेंगे तो 6600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास आ जाएगा। दो ही चीज़ें भूले थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले थे वो लोग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले थे, दोनों चीज़ें हमने निकालनी है। अब हम एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर फॉर्मेट ऑफ एडजस्टमेंट टेबल, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया था, अब उसे क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि ओमिट हो गया था, अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट ही होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमने वर्किंग नोट 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो निकाला है। तो 6400 सरोज के अकाउंट में, 5400 महेंद्र के और 6600 उमर के अकाउंट में, और इनका टोटल करके उतना ही फॉर्म में डेबिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ओमिट हो गई थी उसको अब हम डेबिट कर देंगे। नाउ डेबिटेड, ये हमने वर्किंग नोट 3 से निकाला है। तो सरोज की 550 हुई है, महेंद्र की भी 550 और 900 उमर की, तो इसका टोटल करके 2000 अब आप फर्म में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा तो और कुछ था नहीं। इससे आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 16,400 की, जो कि क्रेडिट साइड पे आ रही है, इट मीन्स लॉस हुआ है। तो अभी तीनों पार्टनर लॉस शेयर करेंगे इन द रेशियो 4:8:1। तो लॉस 8200 सरोज बियर करेगा, 6150 महेंद्र बियर करेगा और 2050 उमर बियर करेगा। अब हम क्या करेंगे, सारी साइड का टोटल कर देंगे। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 8750, 6400, 6700, 5400, 2950, 6600, 18400 एंड 18400, ये हमारे पास टोटल जो है वो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2350 से सरोज का अकाउंट हमें डेबिट करना है, 1300 से डेबिट करना है महेंद्र का अकाउंट और 3650 से क्रेडिट करना है उमर का अकाउंट, और इस साइड तो नहीं ही आ रहा है। तो इट मीन्स इन दोनों का कैपिटल अकाउंट हमें इतने इतने अमाउंट से कम करना है और इसका कैपिटल अकाउंट हमें इतने अमाउंट से बढ़ाना है। तो पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सरोज महेंद्र एंड उमर, हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो सरोज का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट करना था, इट मीन्स कम करना था। तो सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्रस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर्स, उबर का बढ़ाना था तो उसका क्रेडिट कर दिया। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, भूल गए हैं, भूलने को क्या कहते हैं, ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड, राइट। और कौन से वर्किंग नोट में हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया है, वर्किंग नोट 1 में, और ये सब एडजस्टमेंट 2014 में करी गई हैं अप्रैल 1। अमाउंट क्या था, 2350, 1300 एंड 3650, और ये डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए। Now 73 question. Capitals of Kajal, Nirav and Alisha on 31st March 2021 amounted to 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. काजल, नीरव और अलीशा की तीनों की आपको कैपिटल्स बता रखी हैं। तो काजल की है 90,000, नीरव की है 3,30,000 और अलीशा की है 6,60,000 और 31st मार्च 2021 में बताई है। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज हैं। प्रॉफिट आपको बता रखा है कि 1,80,000 का था 31st मार्च 2021 में, जिसको इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द ईयर हर पार्टनर ने 3,60,000 विड्रॉ किया है। मतलब काजल, नीरव और अलीशा तीनों ने ही ड्राइंग्स की हैं 3,60,000 की। पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% दे दिया। चलिए, तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कि स्टूडेंट इस बार जो ओपनिंग कैपिटल है ना, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं क्लोजिंग
कैपिटल, ठीक है, तीनों पार्टनर्स की 90,000 है काजल की, नीरव की है 3,30,000 की और 6,60,000 है अलीशा की। इसके बाद हम इसमें अब क्या करेंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। तो 3,60,000 काजल में ऐड हो जाएगा, 3,60,000 ही नीरव में और 3,60,000 ही अलीशा में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको लेस कर देंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जो कि 1,80,000 का था और जिस रेशियो में उन्होंने किया है उसी रेशियो में हम लेस करेंगे 4:1 में। तो 1,20,000 काजल में से जाएगा, 30,000 जो है वो नीरव में से जाएगा और 30,000 ही अलीशा में से। राइट, इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इससे अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो बिल्कुल निकल के आ जाएगा, बट स्टूडेंट उसके अंदर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, है ना। तो क्या आएगा देखिए, 3,30,000 काजल का, 6,60,000 नीरव का और अलीशा का आ जाएगा 9,90,000 का। आया तो ओपनिंग कैपिटल ही, बट इसके अंदर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। तो अब हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा, जो कि 10% पर एनम के हिसाब से था। क्योंकि यही तो हुआ ना, उन्होंने तो 12% पर एनम के हिसाब से जो है वो देना था, पर उन्होंने तो 10% के हिसाब से दे दिया है, तो गलत दे दिया है। देना तो 12% के हिसाब से चाहिए था, तो अब हम वही चीज़ सही करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्होंने दिया है ना। तो देखिए, अब आप इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस वाले अमाउंट को लेंगे और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से नहीं, 110 से। रीज़न क्या है यहाँ पे 110 से हमारा डिवाइड करने का, स्टूडेंट्स देखिए, एक तो वो 10 की तो रेट ही हो गई, है ना, वो तो रेट की बात हो गई, बट अभी क्या है कि 100 के अंदर हम 10 इसलिए ऐड करें क्योंकि ये हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट ले रहे हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूडेड है ना 100 के अंदर इस टाइम पे, तो क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हमें रेट में भी तो वो साथ में ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम 100 में 10 ऐड करके करेंगे। सो इन केस अगर यहाँ पे 20% का रेट होता है तो आप यहाँ पे 100 में 20 ऐड करते। सो ऐसा हम करते हैं। तो इस अमाउंट को आप 10/110 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30,000, 60,000 एंड 90,000 क्या निकल के आ जाएगा इससे तीनों पार्टनर्स का। अब जो निकल के आएगा वो फाइनली ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। 3 लाख आएगा काजल का, 6 लाख आएगा नीरव का और 9 लाख आएगा अलीशा का। अब हम सिंपली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। अब हम 12% पर एनम के हिसाब से निकालेंगे, जो कि निकालना चाहिए था। तो 3 लाख का 12% 36,000 हो जाएगा, 6 लाख का 12% 72,000 हो जाएगा और 9 लाख का 12% 1,08,000 जो है वो हो जाएगा। चलिए, अब हम एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट था उसको रॉन्गली हमने 4:1 देखिए स्टूडेंट्स, क्या था ना कि इस क्वेश्चन में 2 मिस्टेक्स हुई थी। पहली मिस्टेक तो ये हुई थी कि इन्होंने जो प्रॉफिट था उससे रिलेटेड ना प्रॉफिट शेयर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं था। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ नहीं होता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ना इक्वल शेयर लेकर चलते हैं। बट इन्होंने पहली गलती ये करी कि इन्होंने इक्वल लेने के बजाय 4:1 में जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड मिस्टेक इन लोगों से ये हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% देना था, बट इन्होंने 10% दे दिया। तो ये दोनों मिस्टेक्स हुई हैं। तो सबसे पहले तो मिस्टेक यही हुई है कि जो प्रॉफिट है उसको रॉन्गली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 4:1 के रेशियो में। तब हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो 1,20,000 हम काजल में से हटा देंगे, नीरव में से 30,000 हटा देंगे और 80,000 हम अलीशा में से हटा देंगे। सॉरी, 30,000 ही हम अलीशा में से भी हटा देंगे और इतना ही फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा 1,80,000 रुपीज़। तो उस इतना हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, हटा दिया। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिट कर दिया गया था 10%, जो कि देना जो था वो 12% था। अब हम उसे भी डेबिट कर देंगे। नाउ डेबिटेड। तो 30,000 काजल में से हटा दो, 60,000 नीरव में से और अलीशा में से 90,000 हटा देंगे और इतना ही टोटल करके फॉर्म के क्रेडिट में चला जाएगा, दैट इज़ योर 1,80,000। इसके बाद क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने सही निकाला था तो वो वाला कर देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। किस रेट से होना चाहिए था, एट द रेट 12% पर एनम। तब उस रेट से कर देंगे। तो 36,000 काजल को, 72,000 नीरव
और 1,08,000 अलीशा, और इन तीनों का टोटल करके 2,16,000 आ जाएगा। अब जब ये सब करके हम यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 1,44,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो अभी बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, पर प्रॉफिट अब हम सही रेशियो में शेयर करेंगे इक्वली, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी नहीं होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड तो हम इक्वल लेते हैं। तो 48,000 काजल के अकाउंट में, 48,000 ही नीरव के, और 48,000 ही अलीशा के अकाउंट में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप टोटल करेंगे। तो सारी साइड्स का टोटल करिए, 1,50,000, 84,000, 90,000, 1,20,000, 1,20,000, 156,000, 361234, 361234 zeros। इधर से अब हम नेट इफेक्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये आ रहा है 66,000 डेबिट करना है, 30,000 इसको क्रेडिट करना है, और 36,000 से इसको क्रेडिट करना है, और इधर का तो नील ही आ रहा है। इट मीन्स अलीशा और नीरव का इतने इतने अमाउंट से हमें कैपिटल बढ़ाना है और काजल का कम करना है, तो वही कर देते हैं। तो सबसे पहले आप डेट डालिए, 2021 इस पर ईयर एंडिंग था, अप्रैल 1 है। तो काजल का कैपिटल अकाउंट जो है वो हमें क्या करना था, डेबिट मतलब कि कम करना था। तो काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरव का बढ़ाना है टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट, है ना। तो आप सिंपल से लिख दीजिए कि बीइंग सम एरर्स नाउ रेक्टिफाइड। तो कि एरर्स स्टूडेंट बहुत सारे हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हो गया, तो इतना लिखने की नीड नहीं है। 66,000 से काजल का अकाउंट कम करिए, नीरव का 30,000 से बढ़ेगा, अलीशा का 36,000 से। चलिए 74 क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस आपको ए के और बी के जो है वो बता रखे हैं। ए का है 4 लाख और बी का है 3 लाख। फिर क्या देखा गया कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उनको लिया ही नहीं गया, पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे पहुँच जाया गया। इट मीन्स ये दोनों चीज़ें ओमिट हो गई हैं। ड्राइंग्स भी आपको दोनों पार्टनर्स की बता दी गई हैं। 12,000 ए विड्रॉ कर रहा था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और 18,000 बी विड्रॉ कर रहा था एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अच्छा, फिर जो प्रॉफिट आपको बताया वो 2 लाख का बताया हुआ है, और पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, 3:2 के रेशियो में। तो हमें साथ ही साथ एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स भी दिखाने हैं और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, फिर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, 4 लाख गिवन है आपके पास ए का, और 3 लाख गिवन है बी का। अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। स्टूडेंट देखिए, ए ने जो ड्राइंग करी थी ना वो 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करी थी। तो आप 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसके बाद आपके पास ये 48,000 का अमाउंट आएगा। ठीक है, तो कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। और बी ने जो ड्राइंग करी थी एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर करी थी, इसका मतलब इसने 2 टाइम करी थी ना पूरे ईयर में, तो 36,000 बी की हो जाएंगी। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से 12,000 और यहाँ से 18,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ आपको 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जो कि 2 लाख का हमें बता रखा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें 3:2 की बता रखी है। तो 1,20,000 ए में से हट जाएगा और 80,000 जो है वो हम बी में से लेस कर देंगे। तो इसका निकल के आ जाएगा 3,28,000, इसका आ जाएगा 2,56,000। तो ये आया क्या है हम लोगों के पास, ओपनिंग कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, जिसकी रेट हमें 5% पर एनम बता रखी है। तो 3,28,000 का 5% हो जाएगा 16,400, और 2,56,000 का 5% हो जाएगा 12,800। वर्किंग नोट 2 में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं, जिसकी रेट भी हमें 5% पर एनम बता रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए की, तो उसकी ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थी, है ना। तो पहले तो उसकी ड्राइंग्स हमने यहाँ पे निकाल ली थी 48,000 की, उसका रेट लगाइए 5% का, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड होता है 4.5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 900 आ जाएगा। सेम वे में 36,000 की ड्राइंग्स थी बी की,
रेट लगाई है 5% का। एंड एट द उसने करी हुई हैं ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो इसका आप रेट लगाई है 3/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 450 आ जाएगा। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया और दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो भी हमारे पास निकल के यहाँ पे आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, आप लोगों के पास ना लॉस हो रहा है। किस तरीके से लॉस हो रहा है ये देखिए। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जो चीज़ें डेबिट हो रही हैं वो ज़्यादा है और जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं वो कम है। कैसे देखिए, इसके अंदर आपके पास डेबिट क्या क्या हो रही हैं, जो कि आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो निकाला है। तो अगर आप 16,400 में 12,800 ऐड करें और उसमें से अगर आप माइनस करें 900 प्लस 450, मतलब फर्म से तो इतना पैसा जा रहा है तो उनमें डेबिट होगा और फर्म में इतना ही पैसा आ रहा है तो ये क्रेडिट होगा, है ना। तो अगर आप 29200 में से 1350 को लेस कर रहे हैं तो आपके पास 27850 जो आ रहा है ये लॉस आ रहा है, क्योंकि फर्म के पास आ इतना ही रहा है और जा इतना रहा है, तो इतना तो लॉस हो गया। तो ए का भी शेयर ऑफ लॉस निकलेगा और बी का भी शेयर ऑफ लॉस निकलेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको बता ही रखी है कि 3:2 की है। तो ए का शेयर ऑफ लॉस 27850 लीजिए और उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करिए तो 16710 आ जाएगा। सेम वे में हम बी का शेयर ऑफ लॉस निकालेंगे तो 27850 को इस बार हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 11140। उन्होंने हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी कहा है, तो हम वो भी कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेंगे, है ना। तो डालिए, ए का बता रखा था हमें क्लोजिंग 4 लाख और बी का बता रखा था 3 लाख। अब बाय P&L एडजस्टमेंट जिन जिन चीज़ों से इन दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। क्रेडिट किससे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से। तो 16,400 था ए का और बी का है 12,800। एंड 2P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टूडेंट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से कंफ्यूज मत होइएगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही बोलते हैं, राइट। उसका अनदर नेम है। ये हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, तो बिल्कुल भी आप यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ में P&L एप्रोप्रिएशन लिख के मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं तो शेयर ऑफ लॉस होगा और अगर प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट कर देते। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा ही होता है कि देखो, होता क्या है ना कि कैपिटल अकाउंट को अगर बढ़ाना है ना तो फिर आप क्रेडिट करो, अगर कम करना है तो आप डेबिट कर दो, तो लॉस से तो कम होगा, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आ जाएगी 398,790 301210। तो इधर का टोटल लिखिए 416400 416400 312800 312800। Now the last thing is to pass a journal entry 2021 अप्रैल 1। तो 3 जर्नल एंट्रीज होंगी। सबसे पहले तो जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है ना। तो आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, भूल गए थे, नाउ एडजस्टेड, राइट। कितना था, ए का था 16,400, बी का था 12,800, टोटल करके आ गया 29200, ठीक है। और ये हमने कहाँ से निकाला है, वर्किंग नोट 1 से, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ही क्या कर देंगे, ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट किस चीज़ से क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, नाउ एडजस्टेड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपने वर्किंग नोट 2 से निकाला है। तो 900 ए की आई थी, 450 बी की आई थी, टोटल करके आ गया 1350। और लास्ट जनरल एंट्री आप लोगों के पास यहाँ पे क्या हो जाएगी वो भी देख लीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, बी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि लॉस हुआ है तो दोनों का कैपिटल अकाउंट कम होगा, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और वही प्रॉफिट हुआ होता तो जनरल एंट्री अपोजिट हो जाती। तो अब आप लिखेंगे बीइंग लॉस, देखो हमने ओमिशंस का एडजस्टमेंट किया उसी में ही तो लॉस हो गया ना, वैसे तो प्रॉफिट दिखा रखा था इन्होंने 2 लाख का,
राइट? तो अब पता लगा कि रियलिटी में तो लॉस हो रहा था और ये लोग प्रॉफिट बना के चल रहे थे। तो ए ने कितना लॉस बियर किया है 16710, बी ने बियर किया है 11140 और टोटल लॉस हुआ था इतना। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। दैट इज़ योर 72, 73 एंड 74। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।